और फिर वो उनको डायरेक्शन देता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपए पहले भरिए। और तो ये अकाउंट में गए हैं जो सामने वाले, तो अकाउंट डिटेल पर कुछ एक्शन लिया गया है अभी कि वो किसके अकाउंट में गए हैं, वो पैसे कौन मंगा रहा है, ये कितने लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है? मेरे किसी भी लोन लेने के लिए कोई भी बैंक ऐसा है जहां आपको पैसे पहले भरना पड़ता है? ऐसा होता है, सिस्टम है हमारे इंडिया में ऐसा कुछ? तो हमारे एक औरंगाबाद शहर का यूथ पढ़ा लिखा बच्चा जिसने 2,70,000 रुपए डाल दिया था, इंसान को लालच लग जाती, अरे मैं 10 भी डाला 20 भी डाला तो मुझे 40 आने वाले हैं ना, मैं क्यों नहीं भरूं। हम वो जैसा हमारा देश आज डिजिटल इंडिया हो रहा है, सभी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ये चीज कहीं हमारे जो लोग सीधे साधे लोग हैं इनके अगेंस्ट में तो नहीं जा रही ये चीज? जैसा हर चीज ऑनलाइन हो गई और फ्रॉड बढ़ गया है, तो कुछ और कानून, सख्त कानून होने की जरूरत है इसके अंदर में। जैसा मूवीज में बताया जाता है, किसी का फोन नंबर मिल गया, तुरंत उसका लोकेशन ट्रैक हो जाता है, कहाँ पे एज इट इज आता है। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अल खैर बैतुल माल, तो उसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उसके हर बार अलग नंबर आ रहे हैं, तो वैसा कुछ उसको ट्रेस नहीं कर सकते आप लोग? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, एक सीरीज की तरह हमने शुरू किया है साइबर क्राइम को लेकर, जो ऑनलाइन ठगी हो रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं ऑनलाइन कुछ बैंक के नाम पर, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे गलत वीडियो चलाकर एक अल खैर बैंक, जो जमात इस्लामी का एक बैंक है, उसके नाम पर भी बहुत सारे लोगों से पैसे ठगे गए हैं। तो ये पूरा क्या मामला है? इसमें जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम की पीआई प्रवीणा यादव मैम, उनसे आज हमारी खास मुलाकात है कि इस ठगी से किस तरह बचा जाए, और ये जो फ्रॉड हो रहा है इस पे अब तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, साइबर क्राइम की तरफ से कितनी कार्रवाई की गई है। मैम आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। थैंक यू मैम, जो मैं भी बताया हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहा है हमारे शहर औरंगाबाद में अल खैर बैंक का नाम का जो चलता है, जमात इस्लामी का बैंक, उसके नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो वो पूरा क्या मामला है, आप तक उसकी कितनी डिटेल आई है? अल खैर बैतुल माल ये नाम की जो बैंक है अपने औरंगाबाद में काम करती है। ये जो बैंक है ये कोई ऑनलाइन बैंक इनकी नहीं है। इन लोगों का जो भी सब सेटअप है वो सिर्फ अपने औरंगाबाद सिटी में छत्रपति संभाजी नगर में ही है। लेकिन ये जो है फ्रॉडेस्टर, ये लोगों ने जो है ऑनलाइन वो जो है इन लोगों के जो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह है उस समय के कुछ वीडियोस वगैरह लेके, या फिर इनके जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है वगैरह, इन लोगों के जो है फोटोज वगैरह उस जो प्रोफाइल पे अपलोड किए हैं, और उस वजह से लोगों को जो है वो ऑथेंटिक वगैरह दिखाया जाता है उसमें। तो एक्चुअली जो है उन्होंने जो प्रोफाइल बनाए हैं वो ज्यादा करके सब फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई है। वो कोई वेबसाइट वगैरह यूज नहीं करता है, कोई दूसरा ऑनलाइन की कोई सिस्टम वो यूज नहीं करता है, साथ ही एक फेसबुक के अकाउंट बनाता है, और उसके अंदर अकाउंट जो है अल खैर बैतुल माल ये नाम से कभी बनेगी, कभी अल खैर बैंक नाम से बनेगी, कभी अल खैर लोन ये नाम से बनेगी, कभी अल खैर इस्लामिक ये नाम से बनेगी, कभी अल खैर फाइनेंस सर्विस नाम से बनेगी। यानी कि हर जगह पर सिर्फ अल खैर आगे नाम लगाने का, और अगली जो प्रोफाइल है वो दूसरे कुछ नाम उसको ऐड करने का एक शब्द, क्योंकि क्यों एक नाम से डबल डबल प्रोफाइल उसको नहीं बनाना होती है। इस वजह से वो क्या करता है कि अल खैर नाम सिर्फ सामने रखता है ताकि लोग उस नाम के थ्रू से उसके पास में अटैच हो, और बाकी का सब चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो है पहले जब मेरे पास में कंप्लेंट आई उस समय में मैंने पहले कंप्लेंट पे मैंने एक्शन लिया, तो इसलिए उसका वो प्रोफाइल डिलीट हो गया। तो इसलिए उसने क्या करा कि वही नाम डालने का, लेकिन सिर्फ पीछे का नाम चेंज करने का, ताकि दूसरा प्रोफाइल उसको बनाना है। फिर दूसरा बनाया, मैंने वो डिलीट किया। यानी अभी तक उसने ऐसे ही हर एक बार जब जब मैं डिलीट करते जाती हूँ तब तब वो दूसरा दूसरा प्रोफाइल बनाता है। एक्चुअली फेसबुक पे जो है प्रोफाइल बनाने के लिए कोई बंधन नहीं है, सब लोग अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, इसलिए वो इजीली एक प्रोफाइल बना लेता है, और प्रोफाइल बना लेता है और उसके थ्रू से जो है लोगों को बताता है कि अल खैर बैतुल माल जो है आपको बिना इंटरेस्ट की लोन देती है। तो लोगों को लगता है कि अभी जो है बिना ब्याज का पैसा मिळ रहा है, तो जो गरजमंद है, ज्यांना म्हणजे नीड आहे, तर ते लोक सहज त्यांच्या आहारी जातात, त्यांना बळी पडतात, आणि मग तो जसा त्यांना सांगतो तो खाली एक त्याचा नंबर देत असतो। वो नंबर उसने जो देने के बाद में है तो उस नंबर पे लोग कॉल करते हैं, और फिर वो उनको डायरेक्शन देता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपए पहले भरिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम आपको बिन ब्याज का
जो है लोन देंगे बोल के। और जब लोगों को फिर जो पैसे भरने के बाद में है, फिर बाद में और उनको बोलता है कि कुछ पैसे आपको जितना चाहिए, अब अगर समझो आपको 50,000 चाहिए तो आपको कुछ उसके 5% 10% डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगी, तो फिर आप और उसमें 10,000 रुपए डालिए। ऐसा करके कुछ 2-4 लोगों को वगैरह इस तरीके से बनाया उसने, और कुछ लोगों को जब समझ में आया तो उन लोगों ने उसमें अमाउंट नहीं डाली है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरीके से वो जो है 2, 5, 4, 10,000 इस तरीके से वो ठगी करते जा रहा है। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो है ये फ्रॉडस्टर, ये सिर्फ क्या है कि अलखर बैतुल बैंक का जो है नाम सिर्फ यूज कर रहा है, लेकिन ये कोई भी ओरिजिनल जेन्युइन बैंक वगैरह नहीं है उनकी। जो जेन्युइन बैंक है वो सिर्फ औरंगाबाद सिटी में यहाँ पे है, और वो जो बैंक है वो आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से या ऑनलाइन तरीके से लोन वगैरह नहीं देती है। आप जब वहां पर फिजिकली जाते हो तब आपको आपका गोल्ड वगैरह जो है वहां पे गिरवी रखना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है। वो कोई भी आपको डायरेक्टली लोन ऐसी इशू नहीं करती है, और जो गरजमंद है उन लोगों को डायरेक्टली फिजिकली वो लोन देते हैं। तो सभी से मेरी यही गुजारिश है कि लोगों ने जो है अलखैर बैतुल बैंक के नाम से जो भी वेबसाइट या फेसबुक अकाउंट से आपको डिमांड की जाती है, या कोई रजिस्ट्रेशन फी आपको भरने को कहा जाता है, या कोई डिपॉजिट मनी आपको उसमें डालने को कहा जाता है, तो आप पहले उससे ये वाकिफ रहिए, और ऐसी कोई भी व्यक्ति से आप ट्रांजेक्शन नहीं करना है, कोई भी व्यक्ति का फोन आपने उठाना नहीं, कोई भी उस व्यक्ति को आपको फोन कॉल करना नहीं है। अच्छा मैम, इन सब मामले में ये अलखैर बैंक का हो गया, जो लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो ये अकाउंट में गए हैं जो सामने लगे, तो अकाउंट डिटेल पर कुछ एक्शन लिया गया है अभी कि वो किसके अकाउंट में गए हैं, वो पैसे कौन मंगा रहा है, इस पर कुछ आपकी तरफ से एक्शन लिया गया, कुछ इसमें कामयाबी मिली? नहीं, मुझे है ना कम लोगों ने जो है अकाउंट नंबर्स वगैरह दिया है, लेकिन उसने क्या करा है QR कोड दिया है सिर्फ, और स्कैन करके वो पैसे निकाले हैं। लेकिन वो ऐसे कोई अकाउंट्स के वगैरह ठीक से डिटेल नहीं आई है, इसलिए मुझे उसका अभी उसका ये नहीं मिला है। लेकिन अगर उसकी डिटेल आती है तो मैं अकाउंट के थ्रू से भी उसका कामकाज करने की तरतूद रखी हूँ मैं। अच्छा मैम, इसमें अलखैर बैंक का जो स्टाफ है वो कंटिन्यूसली जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसका इन्वर्ट वगैरह करवा रहे हैं, तो अभी तक कितनी FIR हुई है अलखैर बैंक की तरफ से, कितने लोगों की FIR दर्ज हुई है? मेरे पास तो अभी तक जो है एप्लीकेशन से 8-10 एप्लीकेशन तो आए हैं, और सबके भी जो मेरे पास में नंबर्स मुझे मिले हैं उन लोगों के थ्रू से, जो प्रोफाइल्स मुझे मिली है, जो मोबाइल नंबर उसमें से मैंने सर्च करके निकाला है, वो सबको मैंने डिलीट कर दिया है, उन सबको मैंने ब्लॉक वगैरह लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन क्या है कि मोबाइल नंबर उन लोगों को इजी मिल जाते, इसलिए वो और नया नंबर यूज करके बनाते जा रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सबने थोड़ा सा खुद ही अवेयरनेस रखिए, क्योंकि मुझे फेसबुक से कुछ डिटेल आने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। एक्शन तो मैं उस पर कर ही रही हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना अवेयरनेस रखिए। और जो है जमाती इस्लामी की तरफ से और अलखैर बैंक की तरफ से भी बहुत सारा अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, और उनके जो ग्रुप्स है उस पे भी हम लोग डाल रहे हैं, उनके स्टेटस पे भी हम लोग ये सब बातें डाल रहे हैं। इवन आपके न्यूज चैनल के थ्रू से भी बहुत सारी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो लोगों ने थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फंसने वाले लोग हैं वो कोई ऐसे सादे वाले नहीं है जिनको एंड्रॉइड फोन वापरना आता है, वो लोग ही फंस रहे। तो आप लोगों को तो सब जानकारी है कि ये लोग फ्रॉड वाला बना रहे, तो फिर क्यों आप लोग डाल रहे हो पैसे, किस लिए रजिस्ट्रेशन फीस डाल रहे? अगर रजिस्ट्रेशन फीस भरना है तो वो लोग आपको खुद वहां पे बुला के देते हैं ना, आप जाओ ना, यहाँ पे है ना सिटी में बैंक। अगर बाहर के है, बाहर का तो कहीं भी नहीं है, बाहर के राज्यों में इन लोगों का कोई भी बैंक का ताल्लुकात नहीं है, कोई भी व्यवहार नहीं है। इसलिए बाहर के राज्यों के लोगों से तो गुजारिश है, या बाहर के जिलों के भी लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों ने ये इस नाम के बैंक से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको बोलता है तो आप बिल्कुल भी उसको कन्विंस नहीं करें, या उससे कोई भी आप निगोशिएट या कोई भी बात नहीं करें। अच्छा, जैसे आप साइबर PI है मैम, आप ये साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत जानते हैं, किसी भी लोन लेने के लिए कोई भी बैंक ऐसा है जहां आपको पैसे पहले भरना पड़ता है? ऐसा होता है, सिस्टम है हमारे इंडिया में ऐसा कुछ? नहीं, लोन अगर लेने का है तो वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा ऑनलाइन की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस बता रहे, लेकिन लोन के जो है जो भी ऐप वगैरह है वो ऑथेंटिक ऐप के थ्रू से आप लोन लीजिए ना। RBI ने जिसको ऑथेंटिकेशन दिया है, ऐसे बैंक के ऐसे इनके थ्रू से आप लोगों ने लोन लेना चाहिए। ये जो इंस्टेंट लोन के जो फ्रॉड होते हैं ये इस वजह से होते हैं क्योंकि वो कोई ऑथेंटिक ऐप नहीं होते, वो ऐसे ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस भरो, ये भरो और उसमें पैसे डालो वो बोलते हैं, उस तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, आप एक तो पर्टिकुलर फिजिकली जाके बैंक से लोन लीजिए, या फिर आपको लेना है जो ऑथेंटिक ऐप है, जो RBI ने उन जिनको ऑथराइजेशन दिया है, ऐसे थ्रू से आप लोन लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैम बहुत सारे लोग ये भी फ्रॉड में फंस रहे हैं कि किसी को जॉब ऑफर की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम एक फ्रॉड से बात भी किया था फोन पर, आप देखे भी थे।
तो उसे बताया गया था कि तुम्हें जियो में जॉब मिलेगा, आपको इतना पैसा वो करना है। तो हमारे एक औरंगाबाद शहर का यूथ, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसने 2,70,000 रुपए डाल दिया था। तो ऐसा जॉब के लिए भी पैसे भरना पड़ता है? बहुत सारी ऐसी अभी इन लोगों ने ऑनलाइन टास्क बोल के हम इसको बोलते हैं हमारे फ्रॉड केस में। तो ऑनलाइन टास्क तुम लोगों को दिया जाता है या फिर ऑनलाइन जॉब तुमको दिखाया जाता है कि तुम लोगों को जो है बाकी का सब पार्ट टाइम काम करते हुए भी तुम 1-2 घंटा भी अगर ये ऑनलाइन जॉब के अंदर काम करोगे तो आपको कुछ पगार हम लोग दिया करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चलो बैठे बैठे ये काम करते करते हम 1-2 घंटा अगर इसमें काम कर लिए तो हमको 10-20 हजार रुपए महीना मिल जाएगा। तो दुहेरी काम करने के हिसाब से लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन जॉब वाले हैं इसमें बहुत सारे फ्रॉडस्टर आए वाले हैं। कोई भी अभी जो भी ऐप आपको उस पे मिलता है, यानी कि ऑनलाइन जॉब का है या फिर टास्क वाले है या टास्क व्यूअर वाले हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट उन लोगों ने बनाए हैं कि आपको वो जॉब देंगे। या फिर कोई नटराज पेंसिल का है या फिर कोई दूसरा अलग से जॉब है, ऐसे बहुत छोटे छोटे कि जिसमें वो बताते हैं आपको कि इसमें आपको कुछ भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, आपके पास तक की वो चीज आएगी, वहां पे आपको बनाना है या भेजना है, या फिर हम आपको जो है ऑनलाइन में देंगे वो इन्फॉर्मेशन और आपको वो सब बनाना है, फीड करना है और देना है। यानी कि एक आधे बार आपको ऑनलाइन जॉब के अंदर दिया जाएगा कि एक आधी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाओ, कॉन्टैक्ट एक नंबर आपको दिया जाएगा और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आप जो है टाइप वगैरह करके बना के देते हो उनको। आपने अगर वो बना के दे दिया तो लगे आपको 1000 रुपए आपके अकाउंट में डाल देते हैं, है ना। यानी कि आपको क्या लगता है कि ये टास्क मेरा अच्छा है ना, क्योंकि मुझे आज मैंने ये काम करके दिया, छोटा सा काम था, मैंने आधे घंटे में लिस्ट बना दिया तो मुझे 1000 रुपए आ गए। फिर और तुमको दूसरा टास्क देते हैं उसके अंदर ऑनलाइन जॉब के अंदर कि भाई अभी तुम जो है इसके अंदर ये बनाइए, एक आधे नामों की लिस्ट बना के दीजिए। फिर कोई तो भी आपको 100-200 नाम दिया जाएंगे, वो लिस्ट आप बना के देते हो कि लगे आपको 1500 रुपए अकाउंट में डाल दिया जाएंगे, यानी आपका ऑनलाइन जॉब चालू हो गया है। उसके बाद में फिर आपको कोई तो भी शहरों की सिटी के नाम वगैरह देंगे, वो आप बना देंगे। आप ऐसे 2-3 बार बनाओगे तो आपको ऐसे 1000-2000 रुपए तक कैसे डालेंगे, छोटी छोटी अमाउंट। और पहले लेकिन आपसे वो रजिस्ट्रेशन फीस तो करवा के लेते हैं कि यहाँ पे आपको 5000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस डालना है या 7000 रुपए डालना है। फिर अपने को लगता है अगर 15,000 रुपए महीना मिल रहा है तो क्या हरकत है 7000 रुपए डालने को, और लोग वैसा ऑनलाइन जॉब के लिए वो पैसे डाल देते हैं। और ऊपर से पहले तुमको 2-3 बार ऐसा दिखाते हैं कि आपको ये अमाउंट आ रही है, आप जो काम कर रहे हैं। फिर तीसरे चौथे बार में जो है आपने जो काम करवा के दिया है उनको, तो वो काम के अंदर फिर क्यूरीज निकालते हैं कि आपने जो लिस्ट बनाई थी इसके अंदर आपने ये नाम गलत कर दिया, इसलिए अभी आपका जो पेमेंट है यहाँ पे होल्ड हो गया। तो आपको अभी उसके जो आपके जितने पैसे आपने कमाए उसके आधे % जो है अभी डिपॉजिट करना पड़ेंगे हमारे पास में, ताकि आपको आगे के पैसे फिर मिलते जाएंगे। फिर हम जब और वो हम क्या करते, फिर हमने अगर 10,000 रुपए कमाए होंगे इसके अंदर तो हम और 10 उसके अंदर 5,000 रुपए डाल देते। पहले 5,000 रुपए डालने के बाद में वो बोलते कि नहीं, तुमने जो 10,000 रुपए कमाए हैं उसके डबल अभी आपको डालना पड़ेंगे, हम आपको रिफंड देंगे, लेकिन आप पहले आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये भी मिलेंगे आपको, और अलग से 20,000 रुपए भी हमारी तरफ से मिलेंगे। कह रहे हैं कि अगर आप 20,000 डाल रहे हो, 10,000 आपने कमाए हैं, 20,000 आपको डालना है और हम आपको 40,000 देंगे। इंसान को लालच लग जाती, अरे मैं 10 भी डाला 20 भी डाला तो मुझे 40 आने वाले हैं ना, मैं क्यों नहीं भरूं। हम वो ऑनलाइन जॉब के लिए वो पैसे पे करते रहते, और वो इसी तरीके से आप लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं, आपकी जो लालच है उसको वो समझते हैं और उसको बढ़ावा दे दे के आपके तरफ से अलग अलग तरीके से पैसा निकालते। अच्छा मैम, जैसे हमारा देश आज डिजिटल इंडिया हो रहा है, सभी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ये चीज कहीं हमारे जो लोग सीधे साधे लोग हैं इनके अगेंस्ट में तो नहीं जा रही ये चीज? जैसे हर चीज ऑनलाइन हो गई और फ्रॉड बढ़ गया है, तो कुछ और कानून, सख्त कानून होने की जरूरत है इसके अंदर मैम? बराबर है। अगर ये सब देखे तो देखो मॉडर्न ईरा है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी तो यूज करना चाहिए, और ये जो है डिजिटल जो हम वापर रहे सब तो ये यूज करना है, लेकिन कुछ जगह पर हमको कुछ चीजों की एहतियात बरतनी जरूरी है। क्योंकि अगर हमको कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तुमको फ्री में बिना बैच का लोन दे रहा हूँ या मैं तो आपको फ्री में ऑनलाइन जॉब दे रहा हूँ, वो एक बार देने के बाद में ऐसा करता है, तो कहीं तो हम लोगों को भी हिंट मिलती है ना कि कहीं तो भी हमारे साथ में फ्रॉड कर रहा है, हम क्यों उससे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। या फिर कोई अगर समझो तुमको कोई चीज बताता है या कोई आमिष आपको दिखाता है या आपको कोई फिशिंग की चीज आपके ऊपर डालता है, कोई गिफ्ट का दिखाता है, तो उससे हमने समझना चाहिए कि हमको इस व्यक्ति के साथ में हमारा अकाउंट नंबर शेयर करना है क्या नहीं है, हमको हमारी ओटीपी उसके साथ शेयर करना है क्या नहीं, यूपीआई आईडी के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम कितने ऑथेंटिक पर्सन से कर रहे हैं कि नहीं, ये हमने थोड़ा सोचने की जरूरत है। और अभी इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट भी थोड़ा सेक्शन ले रही, हमने भी आरबीआई से वगैरह कुछ बार पत्र व्यवहार किए हैं कि जब
ये पैसे जाते हैं तो डायरेक्टली उस व्यक्ति से निकाल के वो एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन में डालता है, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में डालता है, तो इसलिए हमको वो जो है व्यक्ति को पकड़ने को थोड़ा दिक्कत होती है। और एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जाता है, तो उन लोगों को पकड़ के लाने में थोड़ा हमको अड़चन आ जाती है। उस समय में सब चीजों की मर्यादा रहती है, तो उन लोगों को हमने जो है आरबीआई से भी कुछ पत्र व्यवहार किया, बैंकों के नोडल ऑफिसर से भी हमने पत्र व्यवहार करे वाले हैं। तो अभी आरबीआई की ये साल में कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, ताकि जो यूपीआई आईडी से जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई से, तो वो ट्रांजेक्शन अगर समझो आप और मैं, आपको अगर मैं पहचानती होंगी, आपसे मेरे कोई व्यवहार हुए होंगे, तो आपके इसमें अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसे इजी जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको पहचानती नहीं होंगी और आपके अकाउंट में अगर मैं पैसे डाल रही हूँ, तो वो 4 घंटे तक के वो ट्रांजेक्शन फाइनल नहीं होगा। जब तक अगर समझो उस 4 घंटे के अंदर मुझे अगर समझ में आए कि फ्रॉड में मेरे पैसे आपके पास में गए हैं, तो मुझे खुद वो पावर दी गई है कि मैं वो कैंसिल कर दो ट्रांजेक्शन। तो उस तरीके से क्या होगा कि ये पैसे थोड़े से रुक जाएंगे। तो ये कब तक होने का चांस है? अभी आरबीआई ने ये निकाला है, ये हो गए कुछ ये 1 महीने में वगैरह उनका लॉन्च वगैरह। और उसके बाद में भी जो है कि जहां पे हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रॉडिस्टर क्या करते हैं कि जो हमारा अकाउंट से पैसे निकालते हैं वो डायरेक्ट कुछ तो भी खरीदने के अकाउंट में डाल देते, कोई तो भी ऑनलाइन परचेसिंग करने में। तो वहां पे जब परचेसिंग हो जाती है, तो यानी अगर उसने आपसे 10-20 हजार रुपए निकाला है, तो डायरेक्ट वो परचेसर्स के अकाउंट में जाते हैं, तो वो भी उसमें अटक जाता है। लेकिन वहां पे जाने की वजह से क्या होता है कि हमको वो जो फ्रॉडिस्टर है वो नहीं आता है बीच में, श्रृंखला में कौन सा व्यक्ति आता है जिसके पास से परचेस किए चीज। हाँ, तो फिर ऐसा जब हम ऑनलाइन परचेस भी कर रहे हैं, तो वो परचेसर को भी जो है वो 2,000 रुपए से ज्यादा हम अकाउंट में पैसे डाल नहीं सकेंगे। अगर 2,000 के ऊपर अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं, तो हाँ, उसके लिए भी वो 4 घंटे का टाइम लेगा। यानी कि परचेसर भी फिर क्या करेगा कि 2,000 के ऊपर की अगर चीज है, तो तुरंत आपको डिलीवरी नहीं देगा। तो इस तरीके से अगर ये फ्रॉडस्टर कोई चीज अगर खरीद रहे हैं, तो उनको वो चीज जल्दी से मिलेगी नहीं। और उस समय तक अगर हमारे ध्यान में आता है कि फ्रॉडस्टर के पास में हमारे पैसे गए, तो हम वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकेंगे। तो इस जरिए से बाकी के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को दिलासा मिलेगा। हाँ, ओके मैम, इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मूवीज में बताया जाता है किसी का फोन नंबर मिल गया, तुरंत उसका लोकेशन ट्रैक हो जाता है, कहाँ पे एज इट इज आता है। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अल खैर बैतुल माल, तो उसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उसके हर बार अलग नंबर आ रहे हैं, तो वैसा कुछ उसको ट्रेस नहीं कर सकते आप लोग? नहीं, हमने किया है ना, वही मैं बोल रही हूँ। ये जो हमने सब ट्रेसिंग किया है, तो कुछ चीजें जो है हमको वेस्ट बंगाल की आई है, कुछ चीजें बिहार की फुलवारी शरीफ की आई है, कुछ चीजें राजस्थान की आई है। तो ऐसे 4-5 राज्यों के अंदर इन लोगों की श्रृंखला वगैरह है। तो वो चीज तो मैं सर्च कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ और अच्छा ऑथेंटिक मिलेगा, तो तब मैं उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके वगैरह कुछ करना है, तो मैं उस तरीके से करूंगी। अच्छा मैम, इसमें मेरा आखिरी क्योंकि ये सादा प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल बना के वो लोगों को फंसा रहा है। जैसा कि ये अल खैर बैतुल माल का है, तो इसमें एक एफआईआर में सभी लोग जो आ रहे हैं, मतलब हर किसी की अलग अलग एफआईआर होगी आपके पास, या फिर एक एफआईआर में ये पूरे मामले देखे जाएंगे? हाँ, नहीं, सबको मैं एक ही में लेके मैं कर सकूंगी। अच्छा। क्योंकि क्या है कि काम तो मुझे वही लोगों पे करना है जिन्होंने फ्रॉड करके कुछ पैसा लोगों की निकाला मुझे है। कंप्लेन आई थी कि हमारी एफआईआर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमसे एक ये भरा कर ले रहे हैं। नहीं, हमारे पास application। जो है ना एप्लीकेशन जो है वो एक हम पूरी तकरार की तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं। ओके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि उसको हम एफआईआर बनाए तो वैसा काम कर सके। ओके। हम क्योंकि जब तक हमको सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तब तक हमको उसको डायरेक्टली वर्कआउट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए हम पहले आपके जो तकरार है उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, और फिर जैसा आएगा उस तरीके से अपन कर पाएंगे उसके ऊपर। आप उसके लिए जो है cybercrime.gov.in ये पोर्टल पे तुरंत आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन से ये ट्रांजेक्शन को ऐसा ऐसा पैसा गया है। और एक जो है हेल्पलाइन नंबर है हमारी 1930 की, तो उसके ऊपर भी, क्योंकि आप लोगों को मेरे पास तक आने को जो समय लगेगा, या फिर पुलिस स्टेशन में जाने का जो समय लगेगा, वो समय आप बर्बाद नहीं करते हो। आप डायरेक्ट अगर 1930 पे भी आप कॉल करते हो, तो उस पे भी आपकी कंप्लेंट ली जाती है। और अगर वो पैसा तब तक उसने नहीं विड्रॉल किया होगा, तो आपका वो अमाउंट बचाया जा सकता है। तो ये भी पब्लिक ने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आपकी सावधानता यही आपकी सुरक्षितता है, इसलिए आप लोगों ने उस तरीके से सोच के ही काम कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा, यादव मैम ने काफी डिटेल में हमें समझाया। जो ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, मैं स्क्रीन पर भी आप डाल दूंगा, जिससे आप इस फ्रॉड, अगर आपके साथ ये फ्रॉड होता है, तो तुरंत कंप्लेन कर आप आपका पैसा बचा सकते हैं। पर मेन ये इंटरव्यू लेने का मकसद यही है
किसी भी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई अननोन पर्सन को ना कीजिए। पैसे देने से किसी को भी कोई जॉब नहीं मिलती है, आपको पैसे देने से आपके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। ये सब फेक है, ये फ्रॉड है, इससे बचिए। इसी जो भोलापन कहेंगे जिसे, उसका फायदा उठाकर ये लोग आज लाखों रुपए ठग ले रहे हैं। अगर आपको इस इंटरव्यू में कुछ ठीक लगा है कि लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड होने से बचे। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे औरंगाबाद।